हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अपने यूनिक मैथ्स क्लासेस में। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो सबसे पहले बोले थे कि मैं आप लोगों को सीनियर एग्जाम के लिए जो कि 2025 के जो आपका एग्जाम होगा सीनियर या सीपीटी या एएनएम या जीएनएम का होगा, इसमें आपका जो कोचेस आएगा बायोलॉजी से, उसका मैं आपका टेस्ट सीरीज का जो सारा कोचेस कराने वाला हूँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कि आपको बोला था और मैंने मेरे कुछ स्टूडेंट भी बोला था कि जैसे आप क्वेश्चन लाइए जल्दी से। तो जैसे कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि क्वेश्चन लाइए क्वेश्चन लाइए, तो मैंने आप क्वेश्चन ला चुका हूँ। ठीक है ना। जो कि आपका यूपी सीनियर बीएस सीनियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका एएनएम का हो या जीएनएम का हो एग्जाम दो या सीनियर या सीपीटी की एग्जाम हो, आपका सारे एग्जाम ये कोचेस आपको बायोलॉजी के कोचेस देखने वाला। ठीक है। जो कि ये सारा कोचेस मेरा आपका टेस्ट सीरीज का कोच है। ठीक है। यानी कि जितना भी कोचेस में आज करोगे आप लोग, सारा टेस्ट सीरीज का कोचेस है कि 50 आपका कोचेस से मिला, 50 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। तो जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि जब नया वीडियो में अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग इसको लाभ उठा सके और आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छे आपको मार्क्स ऑब्टेन करें। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें आपका ये एक खास बात है। क्या खास बात है? इसमें आपको ये खास बात देखने को मिला कि इसमें जो आपका हिंदी इंग्लिश यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको क्वेश्चन देखने को मिले। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उसको भी दिक्कत नहीं होगा, जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है उसको भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोनों मीडियम के लिए स्टूडेंट के लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट कोचन है और जो कि सारा टेस्ट सीरीज कोचेस है। यदि आप इस कोचन को यदि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से भी चाहते हो लेने के लिए, तो इसमें 200 से 300 रुपया फीस लेगा। ठीक है ना। तो ये आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे लगाने के लिए ये फीस लेगा, बट मैंने आपको ये ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट में कराने वाला हूँ, जो कि आपका सारा टेस्ट सीरीज का कोचेस है, जो कि सीनेट में पूछा गया है, सीपीटी में, और जो भी स्टूडेंट यूपी का है सीनेट का देने वाला है उसके लिए तो वो है ही है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं अपना क्लास आज का स्टार्ट करता हूँ और वीडियो कैसा लगा आपको लास्ट में आप लोग एक कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। तो चलिए मैं अपना आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए और आंसर बताना। और जैसे कि मैंने क्वेश्चन में फास्ट करूँगा क्योंकि मेरा 50-60 क्वेश्चन है, इसमें टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं क्वेश्चन फास्ट कराऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूँ। देखो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक लिम्फोइड ऑर्गन, यानी कि आपको इसमें से बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि आपका प्राथमिक यानी कि प्राथमिक लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कि आपका एस्प्लिन, क्या एस्प्लिन आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एस्प्लिन है, या लिम्फ फ्लूइड है, या बोन मैरो है, या आपका टॉन्सिल है। तो फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन होता है, जो हमारे हमारे बॉडी में जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, जो हमारे बॉडी में कौन सा है, तो बोन मैरो, यानी कि बोन मैरो होता है ना, वो मेरे शरीर में आपका ये होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारे बॉडी में होता है जो कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आपका बोन मैरो होता है। ठीक है ना। बोन मैरो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन कि विच एंटीबॉडी इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्स इन एलर्जिक रिएक्शंस, यानी कि विच एंटीबॉडी इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्स इन एलर्जिक रिएक्शंस, यानी कि एलर्जी प्रतिक्रिया में सबसे अधिक कौन सी एंटीबॉडी शामिल है। यानी कि आप लोग को एलर्जी होता है, यानी कि किसी एलर्जी होता है, हर टाइप का एलर्जी होता है। अभी किसी को फूल की सुगंध होता है, किसी की यानी कि बहुत सारा एलर्जी होता है। ठीक है ना। तो वही एलर्जी होता है, इसमें एंटीबॉडी जो शामिल होता है, कौन सा एंटीबॉडी आपका एलर्जी में देखने को मिलता है। फर्स्ट है आपका आईजीए, फर्स्ट आईजीए होता है, क्या आईजी होता है बताइए। फर्स्ट आपका क्या है आईजीए, क्या आईजीए एंटीबॉडी आपको देखने को मिलता है, या आईजीई देखने को मिलता है, या आईजीजी या आईजीएम देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए कि जो एलर्जी में मेरा एंटीबॉडी कौन सा होता है। एलर्जी में मेरा एंटीबॉडी होता है आपका जो कि आईजीजी, यानी कि जीई से आपका एलर्जी, यानी कि आपका एलर्जी में आईजीई एंटीबॉडी आपको देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्विदा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्विदा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच हार्मोन्स प्ले अ मेजर रोल इन द इंक्लूडिंग ऑफ इम्यून सिस्टम इन द फीमेल्स, यानी कि महिलाओं में प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने में कौन सा हार्मोन्स मुख्य भूमिका निभाते हैं। यानी कि महिला होता है, महिला में जो आपका प्रतिरक्षा प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स कौन होता है जो कि उसमें भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स, टेस्टोस्टेरोन कह सकते हैं, या बी एस्ट्रोजन, सी ऑप्शन आपका पैथोजन, डी ऑप्शन आपका कॉर्टिसोल। तो फ्रेंड्स, जो मेरा आपका जो महिलाओं में जो प्रतिरक्षा प्रणाली में जो मस्ट भूमिका निभाती है, कौन सा हार्मोन होता है, तो आपका जो हार्मोन्स होता है आपका एस्ट्रोजन नामक हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन होता है आपका महिलाओं में आपका प्रतिरक्षा प्रणाली में इम्यून सिस्टम में फीमेल से काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एस्ट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है आपका, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑटो इम्यून डिजीज अक्यूर्स ड्यू टू, ऑटो इम्यून डिजीज अक्यूर्स ड्यू टू, यानी कि ऑटो इम्यून रोग किसके कारण होता है, यानी कि ऑटो इम्यून जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, ऑटो इम्यून रोग किसके कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑफ रिएक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट सेल्फ, यानी कि स्व कोशिकाओं के खिलाफ अति सक्रिय प्रतिशन। बी ऑप्शन है डिफिशियंसी ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी से। सी आपका है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि जीवाणु के संक्रमण से। डी ऑप्शन एक्सेस एंटीबॉडी प्रोडक्शन, यानी कि अत्यधिक एंटीबॉडी उत्पादन से। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो ऑटो इम्यून डिजीज होता है वो किस कारण होता है। तो फ्रेंड्स आपका जो ऑटो इम्यून डिजीज होता है ना वो किससे होता है, ओवरी रिएक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट सेल्फ सेल्स, यानी कि स्व कोशिकाओं के खिलाफ अति सक्रिय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होता है, उसी से आपका ऑटो इम्यून डिजीज आपको देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द थाइमस ग्लैंड इज मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग, थाइमस ग्रंथि सबसे अधिक सक्रिय कब होते हैं, यानी कि थाइमस जो ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड आप लोगों को पता होगा, वो थाइमस ग्लैंड कब सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। फर्स्ट ऑप्शन है चाइल्डहुड या एडोलसेंस, यानी कि जो बच्चे अवस्था में या किशोरावस्था में या एडोल्ट यानी कि वास्तव्यवस्था में या आपका बुढ़ापा में। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो हम लोग में जो थाइमस होता है वो थाइमस कब ज़्यादा आपका जो होता है इंक्रीज यानी कि एक्टिव होता है, किस एज में, तो बचपन के एज में जो आपका होता है थाइमस होता है वो थाइमस ग्लैंड आपका इंक्रीज होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कि चाइल्डहुड में ही आपका थाइमस होता है अधिक आपका जो होता है एक्टिव होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटो इम्यून रोग का उदाहरण है, यानी कि हमको ऑटो इम्यून का रोग का उदाहरण बताना। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, यानी ट्यूबरक्लोसिस। बी ऑप्शन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सी ऑप्शन है मलेरिया और डी आपका डेंगू। तो फ्रेंड्स आप बताइए कि जो निम्नलिखित में से कौन सा ऑटो इम्यून रोग का उदाहरण, ऑटो इम्यून का रोग का उदाहरण कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स ऑटो इम्यून रोग का जो मेरा उदाहरण होता है आपका इनमें से कौन सा है, तो रूमेटाइटिस आर्थराइटिस, यानी कि आपका राइट होगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस जो होता है आपका वो ऑटो यानी कि ऑटो इम्यून रोग का उदाहरण होता है। ठीक है ना। तो ये भी क्लियर होगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स जो आपका जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द मेजर फंक्शन ऑफ लिम्फोइड नोड्स इज टू, यानी कि लिम्फ नोड का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी कि लिम्फ नोड जो होता है आपका बॉडी में इसका मुख्य कार्य क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन स्टोर्ड इन द रेड ब्लड सेल्स, यानी कि क्या लाल रक्त कोशिकाओं को संरक्षित करना। बी ऑप्शन है फिल्ट्रेटेड पैथोजन फ्रॉम द लिम्स, यानी कि लिम्फ से रोग जनकों को छानना। सी ऑप्शन है प्रोड्यूस इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन का उत्पादन करना। डी ऑप्शन है सिक्रीटेड डाइजेशन, यानी कि पाचन एंजाइम का साबित करना। तो फ्रेंड्स जो हमारे बॉडी में जो होता है आपका जो इंसुलिन जो लिम्फ नोड का जो फंक्शन होता है, जो मुख्य कार्य होता है आपका क्या होता है, हमारे बॉडी में लिम्फ नोड का फंक्शन क्या होता है, तो हमारे बॉडी में फिल्ट्रेशन पैथोजन फ्रॉम द लिम्स, यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारे बॉडी में जो लिम्फ का सबसे नोड का जो महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो लिम्फ से रोग को छानने का काम करता है। ठीक है ना। रोग को मतलब वो रोग को अलग साइड यानी कि एक रोग को इकट्ठा करने का काम कौन करता है, तो लिम्फ नोड ही मेरा बॉडी में काम करता है। ठीक है ना। सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि जो विच ऑफ द फ्लोविंग सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, यानी कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कोशिका है जो कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि टी सेल्स, क्या टी सेल हमारे शरीर में लिम्फ यानी कि जो बी यानी कि प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी का निर्माण करता है, या बी सेल आपका निर्माण करता है, या माइक्रोफेज करता है, या सी आपका न्यूट्रोफिल्स करता है। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे बॉडी में जो होता है कोशिका कौन सी कोशिका आपका एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। तो हमारे शरीर में जो कि बी सेल होता है, बीटा नमक यानी कि बी सेल जो होता है आपका, बी सेल ही हमारे शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। कौन करता है, तो बी सेल हमारे शरीर में आपका एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इम्यून इज एक्वायर्ड आफ्टर वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीन के बाद कौन सी प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, यानी कि जो आपका वैक्सीन पड़ता है, वैक्सीन के बाद आपका बॉडी में क्या आपको देखने को मिलता है, क्या इनेट इम्यूनिटी होता है, जन्मजात
प्रत्यक्ष होता है, बी आपका पैसिव इम्यूनिटी, सी आपका एक्टिव इम्यूनिटी, या डी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए कि जब आपका जो वैक्सीनेशन के थ्रू दे रहा है, यानी कि वैक्सीनेशन के थ्रू आपको जो वैक्सीन दे रहा है, तो आपका जो शरीर में कौन सा इम्यूनिटी डेवलपमेंट होता है, तो एक्टिव, यानी कि इस समय आपका जो बॉडी में जो कोई भी एंटीजन प्रवेश करता है तो उसको वो मारने का काम करता है। जैसे मान लो आपका बचपन में आपको पोलियो का इंजेक्शन लगा होगा, ठीक है ना, जैसे पोलियो का इंजेक्शन बचपन में लगाया होगा, तो ये क्या है, ये मेरा क्या है, मेरा एक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि जब भी आपको पोलियो जब होता है तो इसको वो इस पैथोजन को वो मार गया था, ठीक है ना। तो वही इसने बोल रहा है कि जो वैक्सीनेशन के थ्रू जो आपका जो इम्यूनिटी दिया जाता है, जो कि एक्वायर्ड वैक्सीनेशन दिया जाता है, उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि इस समय से आपका बॉडी क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा उस जो इस पैथोजन को मारने के लिए, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच हार्मोन्स इज नॉन एज टू सुप्रेस इन इम्यून सिस्टम, यानी कि कौन सा हार्मोन प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाने के लिए जाना जाता है, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि आपका प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाने के लिए किया जाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एस्ट्रोजन्स, बी आपका है कोर्टिसोल, सी आप प्रोजेस्टेरॉन्स, और डी आपका कौन सा टेस्टोस्टेरोन। तो फ्रेंड्स बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो कि आपका प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाने के लिए ऐसा कौन सा हार्मोन है, आपका कोर्टिसोल नामक हार्मोन्स, कौन सा हो जाएगा, कोर्टिसोल नामक जो हार्मोन्स होता है ना, हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम को वो दबाने का काम करता है, ठीक है ना। यदि हम कोर्टिसोल की यदि बात करें तो कोर्टिसोल हम लोग स्ट्रेस हार्मोन के रूप में हम किस जानते हैं, तो कोर्टिसोल को ही हम लोग स्ट्रेस हार्मोन्स के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपका कोर्टिसोल प्रतिरक्षा प्रणाली का बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इम्यून सिस्टम को वो दबाने का काम करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है, यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है। तो ऑप्शन पढ़िए, फर्स्ट ऑप्शन क्या, फर्स्ट ऑप्शन थैमस है, बी आपका स्प्लीन है, सी आपका लिम्फ नोड है, डी आपका टॉन्सिल है। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे शरीर में सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गन है, जो कि लिम्फोइड ऑर्गन हमारे शरीर में सबसे लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है, तो सबसे लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन हमारे बॉडी में आपका स्प्लीन है, कौन सा है, तो स्प्लीन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्प्लीन हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि द इम्यून रिस्पॉन्स मेडिएटेड बाय टी सेल्स इज कॉल्ड, यानी कि टी कोशिकाओं द्वारा मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या कहते हैं, यानी कि जो द इम्यून रिस्पॉन्स मेडिएटेड्स बाय टी सेल इज कॉल्ड, टी सेल यानी कि टी कोशिका होता है, यानी कि क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, सही से पढ़ इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो टी कोशिका द्वारा मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या कहते हैं। फर्स्ट आपका हार्मोनल इम्यूनिटी कहते हैं, फर्स्ट क्या आपका हार्मोनल इम्यूनिटी कहते हैं, या आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, या पैसिव इम्यूनिटी कहती है, आपका इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, किसको कहते हैं, तो टी कोशिका द्वारा मध्य परिस्थिति प्रतिरक्षा को क्या कहता है, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेल मीडिएट इम्यूनिटी को ही हम लोग कहते हैं क्या, तो मध्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन है कि द विच इम्यूनोग्लोबिन्स इज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्स टू ड्रगिंग इन द इन्फेक्शन, यानी कि संक्रमण के दौरान सबसे पहले कौन सा इम्यूनोग्लोबिन्स प्रतिक्रिया दिया जाता है, यानी कि संक्रमण के दौरान जब आपको कोई बॉडी में आपका जो संक्रमण प्रवेश करता है उसके दौरान आपके शरीर में जो इम्यूनोग्लोबिन नामक प्रतिक्रिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है, जल्दी से बताइए कौन सा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका जो इस प्रतिक्रिया का नाम क्या है, IgA दिया जाता है, या IgM, या IgE, या IgG। तो फ्रेंड्स आपके जो शरीर में जो आपका जो इम्यूनोग्लोबिन नामक जो एक प्रतिक्रिया दिया जाता है वो कौन सा होता है, तो आपका ये कौन सा होता है, IgM होता है, कौन सा होता है आपका IgM होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका 2025 में पूछा गया, यानी कि 24 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन का पूछा गया तो 2024 में अभी आपका ये क्वेश्चन ABB MU में पूछा गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपका कि विच ऑर्गन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टी सेल्स मैच्योरेशन, यानी कि कौन सा अंग टी कोशिका के परिपक्व होने के लिए जिम्मेदार है, यानी कि इनमें से कौन सा अंग है जो कि टी कोशिकाओं के लिए परिपक्व होने के लिए वो जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि स्प्लीन्स में क्या आपका टी सेल आपका मैच्योर होता है, या लिम्फ नोड में होता है, या बोन मैरो में होता है, या आपका थैमस में होता है। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए कि जो टी सेल मैच्योरेशन कि टी सेल जो आपका होता है वो टी सेल का मैच्योरेशन क्या होता है, टी सेल का मैच्योरेशन क्या होता है आपका बोन मैरो में आपका टी सेल का मैच्योरेशन होता है, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बोन मैरो आपका हो जाएगा, टी सेल का मैच्योरेशन आपका बोन मैरो में होता है। तो आपका सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपका रहेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोमिंग्स नोट और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है, यानी कि इनमें से हमको बताना है कि इनमें से दूसरा कौन सा लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन स्प्लीन है, या बी लिम्फ नोड है, या सी आपका थाइमस है, या डी आपका टॉन्सिल है। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होगा कि जो मेरा जो नोट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा नहीं है, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आपका कौन सा नहीं है, तो आपका थाइमस जो होता है ना, वो थाइमस आपके बॉडी के जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा। थाइमस होता है हमारे बॉडी का जो होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि जो विच इम्यून सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैकिंग वायरस इन्फेक्शंस, यानी कि कौन सी प्रतिरक्षा कोशिका वायरस संक्रमित कोशिका और पर हमला करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी कि जो कोई भी वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उस पर ऐसा कौन सा कोशिका होता है जो इस पर हमला करता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है बी सेल है, बी फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन बी सेल है, सी बी ऑप्शन आपका माइक्रोफेज है, सी ऑफ का नेचुरल किलर सेल है जो कि हम इसको शॉर्टकट में एनके सेल्स बोलते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन है डेंड्राइटिक सेल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे शरीर में जब कोई भी वायरस प्रवेश करता है तो उस पर जो मेरा जो हमला करने वाला जो मेरा कोशिका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल बोलते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेचुरल किलर सेल बोलते हैं जो हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का जो एंटीजन प्रवेश करता है या वायरस प्रवेश करता है उसको मारने में काम करता है, ठीक है ना। तो क्लियर होगा ये क्वेश्चन, बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, तो देखिएगा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कह रहा है, देखिएगा ये क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन है द कंडीशन इन विच द इम्यून सिस्टम अटैच द बॉडी ऑन सेल्स, यानी कॉल, यानी कि वह स्थिति जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की अपनी कोशिका पर हमला करती है, ये उसको क्या कहते हैं, यानी कि हमारे शरीर में, यानी कि हमारे शरीर में भी कोई भी कोशिका होता है जो अपने कोशिका पर ही हमला करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको मतलब इम्यूनो डिफिशियंसी बोलते हैं, या ऑटो इम्यूनी बोलते हैं, या उसको हाइपर सेंटेसी बोलते हैं, या उसको एलर्जिक बोलते हैं। तो फ्रेंड जब कोई भी कोशिका जो होता है हमारे शरीर में खुद कोशिका पर खुद ही आक्रमण करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी कि प्रतिरक्षा की कमी होता है, उसी कारण जो होता है आपका आपका वो हमला करता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस को आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि इसमें हमें डाउट लग रहा है, ठीक है ना, इसका आंसर में हमें डाउट लग रहा है, तो इस क्वेश्चंस को आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो फ्रेंड्स जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच हार्मोन्स प्ले अ की रोल इन द मेल इम्यूनिटी सस्पेंशन, यानी कि कौन सा हार्मोन पुरुष में प्रतिरक्षा को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। प्रतिरक्षा को दबाने के लिए पुरुष में से कौन सा हार्मोन है जो कि इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टेस्टोस्टेरोन, बी ऑप्शन है एस्ट्रोजन, सी आपका कॉर्टिसोल और डी आपका प्रोलैक्टिन। तो फ्रेंड जो हमारे ह्यूमंस में देखिए जो हमारे मेल्स में जो होता है, मेल्स में प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपका किसका होता है, तो टेस्टोस्टेरोन का होता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन के कारण ही जो हमारे शरीर में आपका जो पुरुष प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाने में उसका महत्वपूर्ण रोल है। तो आपका ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए बिल विद आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है विच इम्यूनोग्लोबिन्स इज फाउंड, विच इम्यूनोग्लोबिन्स इज फाउंड सिक्रीशंस लाइक स्लाइवा एंड टीयर्स, यानी कि कौन सा इम्यूनोग्लोबिन्स या इम्यूनोग्लोबिन्स और लार और आंसू जैसे सामान्य पाया जाता है, यानी कि इनमें से कौन सा हीमोग्लोबिन होता है वो लार और आंसू में आपको देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारे स्लाइवा में से जो लार निकलता है जो हम लोग भोजन करते हैं तो क्या होता है इसमें लार सिक्रीट होता है, उसी लार के थ्रू क्या होता है मेरा भोजन क्या होता है मिक्स होकर के मेरा ये अगले नेक्स्ट पार्ट में जाता है, ठीक है ना। यदि मैं बात करूँ कि जो मुंह में जो मेरा लार जो क्या करता है, लार क्या करता है मेरा बॉडी में जो भोजन में जो बैक्टीरिया होता है उसको मारने का काम कौन करता है, तो लार ही सलाइवा ही करता है, ठीक है ना। वही इसने बोल रहा है कि जो मेरा आंसू निकलता है जो मेरा लार निकलता है उसमें कौन सा आपका वो एंटीबॉडी, यानी कि इसमें कौन सा कौन सा सलाइवा में कौन सा आंसू में शब्द कौन सा एंटीबॉडी पाया था, ठीक है ना। तो आपका जो क्या हो जाएगा, आईजी हो जाएगा, आईजी हो जाएगा या आईजीजी हो जाएगा, जल्दी से बताइए आईजीजी हो जाएगा या आईजीएम हो जाएगा या आईजीई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि आईजी आपका एलर्जी में देखने को मिलता है, आईजीएम जो आपका हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट में आईजी नामक जो एंटीजन होता है, यानी कि आईजीए नामक जो एंटीजन होता है वो हमारे सलाइवा और आंसू में आपको देखने को मिलता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका राइट क्या हो जाएगा, ए बिल विद आपका राइट आंसर हो जाएगा, आईजीए आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो आईजीए हो जाएगा, यानी कि आईजीए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
तो फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द फेनोमेना ऑफ द एनाफिलैक्सिस ऑफ एसोसिएटेड विथ, यानी कि एनाफिलिस की घटना किससे जुड़ी हुई है, यानी कि एनाफिलिस का जो घटना होता है वो किससे जुड़ी हुई है। तो फर्स्ट आपका है मिड एलर्जी रिएक्शंस, बी ऑप्शन है सीवियर्स एलर्जी रिएक्शंस, सी आपका ऑटो इम्यून डिजीज, ये आपका डी आपका कोरियोनिक डिजीज। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए कि जो हमारे बॉडी यानी कि हमारे जो घटना होता है हमारे शरीर में, जो कि एनाफ्लिक्स को घटना किससे संबंधित है, एनाफ्लिक्स का जो घटना होता है वो किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, या कि इंपॉर्टेंस भी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए, यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए क्वेश्चन किसके लिए है, तो आप ये क्वेश्चन को आंसर बताइएगा कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। विच ऑफ द फ्लॉविंग इज एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि निम्नलिखित में से, यानी कि विच ऑफ द फ्लॉविंग, देखिए विच ऑफ द फ्लॉविंग इज एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका निष्क्रिय प्रतिरक्षा पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण, यानी कि इनमें से कौन सा जो है, इनमें से चार ऑप्शन में सबको बताना ढूंढ करके इनमें से कौन सा पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन देखिए कि फर्स्ट ऑप्शन है वैक्सीनेशन, बी ऑप्शन है एंटीबॉडी ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, सी ऑप्शन एक्सपोजर्स ऑफ इन्फेक्शन, डी आपका प्रोडक्शंस ऑफ एंटीबॉडी बी सेल्स, ठीक है ना। क्या हम क्या बोल सकते हैं, जल्दी से बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय प्रतिरक्षा पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण, यानी कि पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स हम ये बोल सकते हैं कि जो माँ से शिशु में एंटीबॉडी का जो स्थानांतरण होता है वो हमारे क्या होता है, आपका पैसिव इम्यूनिटी होता है। क्या होता है आपका पैसिव इम्यूनिटी, किसको बोलते हैं, जो माँ से जो किसी बच्चे में जो शिशु में जो मेरा एंटीबॉडी का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन सा होता है, वो हमारा पैसिव इम्यूनिटी होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर बताएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि मैं एक बात बोलता हूँ कि देखिए इतना फास्ट करा रहा हूँ क्वेश्चंस तो आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्लास में मैं 30 क्वेश्चंस को आपको लगाऊँ और 30 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में लाऊँ, ताकि आपके अच्छे से समझ सके और मैं अच्छे से आपको समझा सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं आज 30 ही क्वेश्चंस करूँगा और नेक्स्ट क्लास में मैं आपका 30 क्वेश्चंस ला के लाऊँगा फिर से, ठीक है ना। तो चलिए मैंने आपका ये 30 क्वेश्चंस आज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपका 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, जो कि हमारा 60 क्वेश्चंस आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना, और टाइम भी कम लगेगा। तो ठीक है ना, जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो मेरा है, विच इम्यून सेल इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शंस, यानी कि एलर्जी प्रतिक्रिया के लिए मुख्य रूप से कौन सा प्रतिरक्षा कोशिका जिम्मेदार होती है, यानी कि इसमें बताना है कि जब आपको एलर्जी रिएक्शंस होता है, जब आप लोगों को एलर्जी का जो रिएक्शन होता है उसमें कौन सी प्रतिरक्षा कोशिका जिम्मेदार होती है, ठीक है। फर्स्ट आपका है न्यूट्रोफिल्स होता है, बी आपका है मास्ट सेल, सी आपका मोनोसाइट और डी आपका डेंड्राइटिक सेल। तो फ्रेंड जो आप लोग को जो एलर्जी रिएक्शन होता है ना, इसमें कौन सी कोशिका जिम्मेदार होता है, तो आपका मास्ट सेल होता है, यानी कि मास्ट नामक कोशिका होता है वो आपके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मास्ट सेल होता है वो आपका एंटीबॉडी में जो कोशिका वाली वो जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। तो क्लियर होगा इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे क्या है, ये क्वेश्चन क्या आपको देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या है आपका, द इम्यून सिस्टम, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है द इम्यून सिस्टम्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंक्लूड्स, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली की पहली रक्षा पंक्ति में क्या शामिल है, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली का पहला पंक्ति में क्या शामिल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्किन्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, यानी कि त्वचा और स्लेम्स झिल्ली होता है। बी ऑप्शन है टी सेल एंड बी सेल, यानी कि टी कोशिका और बी कोशिका है। सी ऑप्शन है एंटीबॉडी और डी आपका साइटोकाइनेसिस। तो फ्रेंड्स बताइए कि जो मेरा जो प्रतिरक्षा प्रणाली की पहली रक्षा पंक्ति में क्या शामिल होता है। तो फ्रेंड्स प्रतिरक्षा प्रणाली का जो पहली पंक्ति होता है उसमें हमारा टी और बी सेल हमारा शामिल होता है। क्या होता है,
टी और बी सेल, यानी कि टी सेल और बी सेल मेरा शामिल होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होना होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बोला कि द फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफिशियंस, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफिशियंस इम्यून सिस्टम इंक्लूड स्किन्स, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, टीयर्स, स्लैबा, स्वीट एंड अदर फिजिकल बैरियर। यानी कि इसने बोला कि पहली, तो फ्रेंड्स पहली में आपका क्या हो जाएगा शामिल? नहीं नहीं नहीं, ये दूसरी में हो जाएगा। सॉरी, मैं गलत कह रहा हूँ, मैं गलत कह दिया हूँ। यानी कि इसमें जो होता है, यानी कि ये गलत प्रतिरक्षा प्रणाली पहली पंक्ति में क्या शामिल होता है? तो पहली पंक्ति में आपका स्किन्स हो जाएगा, म्यूकस हो जाएगा और त्वचा, यानी कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ये आपका लिखा हुआ है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपका पहली प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि आपको जो कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो आपका पहला प्रतिरक्षा प्रणाली क्या हो जाएगा? यानी कि मान स्किन्स पे होने, स्किन से पहले होगा, स्किन्स के बाद म्यूकस, म्यूकस के बाद क्या होगा? आपका त्वचा, यानी कि ये सब हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या है ये क्वेश्चन? देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ हिस्टामिन्स इन एलर्जिक रिएक्शंस। यानी कि इसमें हमको बताना है कि एलर्जी प्रतिक्रिया में हिस्टामिन्स का क्या भूमिका होती है। यानी कि एलर्जी रिएक्शन होता है, यानी कि जो इससे एलर्जी होता है, एलर्जी का एंटी कौन सा, एलर्जी में कौन सा एंटी होता है? तो एलर्जी में आपका जो एंटीबॉडी होता है आईजी नामक होता है। ठीक है ना? और इसने इस क्वेश्चन से बोल रहा है कि जो व्हाट इज द रोल ऑफ हिस्टामिन एलर्जी रिएक्शन, की एलर्जी रिएक्शन होता है, इसमें हिस्टामिन का क्या रोल होता है, यानी कि हिस्टामिन का एलर्जी रिएक्शन में क्या रोल होता है। तो वही इसमें हमको बताना है। फर्स्ट आपका इनहिबिटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, क्या प्रतिरक्षा प्रणाली को रोकता है, क्या प्रतिरक्षा प्रणाली को रोकता है। सी बी ऑप्शन है मेरा, फर्स्ट कह दिया। बी ऑप्शन है कॉज इन्फ्लामेशन, सिम्टम ऑफ लाइक लीचिंग ऑफ स्वेटिंग। सी ऑप्शन है डी स्टोएस पैथोजेंस, और डी है प्रोड्यूसिंग ऑफ एंटीबॉडी। यानी कि कहने का मतलब है सूजन और खुजली जैसे लक्षणों में उत्पन्न करता है। बी आपका रोगजनक को नष्ट करता है। सी आपका प्रोड्यूस एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। नहीं फ्रेंड्स, आपको जिसमें बोलता है कि जो आप लोग को एलर्जी होता है, तो एलर्जी में क्या होता है? एलर्जी में आपको खुजली तो होता है ना, एलर्जी जब होता है तो इसमें खुजली तो बहुत होता है, खुजली होता है, यानी कि आपका छिक्का होता है, बहुत सारा आपका होता है। ठीक है ना? तो इसमें बोल रहा है कि जो एलर्जी रिएक्शन में आपका हिस्टामिन का जो भूमिका होता है वो कॉज इन्फ्लामेशन सिम्टम्स लाइक लीचिंग ऑफ स्वेलिंग हो जाएगा। यानी कि आपका इसी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कि आप लोग को एलर्जी होता है तो एलर्जी रिएक्शन में आपका जो रोल होता है हिस्टामिन का, वो छिक्का का रोल होता है, खुजली का रोल होता है। ठीक है ना? इन सब के आपका लक्षण देखने को मिलता है, सूजन यानी कि फूल जाना। ठीक है ना? इन सब का रोल आपको देखने को मिलता है। तो क्लियर होगा? बताइए जरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपका है, हाँ ये सारा, ये जितना भी क्वेश्चन आप लोग लगा रहे हैं ये सारा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है ना? ये भूल मत लेना क्या। और जो भी स्टूडेंट ये सारा मेरा जो क्लास करेगा बायोलॉजी वाले, तो सीनेट एग्जाम में बायोलॉजी में 40 नंबर डाल, यानी कि 40 में से आपका 35 नंबर आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? तो ये मत सोचिए कि कहीं और का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन मैं टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आज का लगाने वाला हूँ। ठीक है ना? चलो मैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट बर्थ, यानी कि जो आपका बर्थ होता है, यानी कि जन्म से ही आपका कौन सी एंटीबॉडी आपका मौजूद होता है, इम्यूनिटी। यानी कि जब आप लोग को जन्म होता है तो जन्म से ही आपके बॉडी में कौन सा इम्यूनिटी प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? कौन सा इम्यूनिटी आपका जन्म से ही प्रेजेंट होता है। तो देखिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्या एक्टिव इम्यूनिटी प्रेजेंट होता है जन्म से? बताइए एक्टिव इम्यूनिटी आपका जन्म से प्रेजेंट होता है। बी आपका पैसिव इम्यूनिटी जन्म से प्रेजेंट होता है, या आइनेट इम्यूनिटी जो होता है जो कि जन्मजात प्रतिरक्षा होता है। सी आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो फ्रेंड जो आपका जो जन्म से जो इम्यूनिटी आपका जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? तो आइनेट इम्यूनिटी होता है। कौन सा होता है? आइनेट इम्यूनिटी होता है आपका जन्मजात, यानी कि जन्म से ही आपका आइनेट इम्यूनिटी आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? जन्म से ही आपका, बर्थ से ही आपका जो ये आपका इम्यूनिटी देखने को मिलता है। कौन सा? तो आइनेट इम्यूनिटी आपको बर्थ से ही आपका देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर। इसका जो होगा आपका, इसका आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना? चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच टाइप्स ऑफ सेल्स हेल्प्स इन द एक्टिव बी सेल्स, यानी कि कौन सी टी कोशिका, यानी कि विच टाइप्स ऑफ टी सेल एक्टिव बी सेल्स। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी टी कोशिका बी कोशिका को सक्रिय करने में मदद करती है। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा कोशिका होता है जो टी कोशिका को बी कोशिका सक्रिय करने में वो हेल्प करते हैं। ठीक है ना? हेल्प मतलब मदद करते हैं। ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट मेरा ऑप्शन इसका है कि साइटोस्टिक सेल्स, यानी कि साइटोसिक सेल्स टी कोशिका हो जाएगा। बी आपका हेल्पर टी सेल हो जाएगा।
सी आपका रेगुलेटरी टी सेल हो जाएगा और डी है मेमोरी टी सेल। यानी कि फ्रेंड्स यदि टी कोशिका बी कोशिका को यदि आपको हेल्प करता है तो इसमें आपका क्या मदद करता है, किस रूप में मदद करता है, ये की एस में देखने को मिलता है। तो हेल्पर टी कोशिका कौन सा होता है, तो हेल्पर टी कोशिका होता है वो वही कोशिका जो होता है वो टी कोशिका को वो सक्रिय रूप में वो हेल्प करते हैं, यानी कि एक्टिव में ही वो हेल्प करता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बी विद आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हेल्पर टी सेल होता है जो कि बी कोशिकाओं को सक्रिय करने में वो मदद करती हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है देखिएगा। तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि द डीपीटी वैक्सीन्स प्रोटेक्टेस अगेंस्ट विच डिजीज। यानी कि डीपीटी वैक्सीन्स किस रूप में सुरक्षा देते हैं। यानी कि आप लोगों को ये वैक्सीन्स पढ़ा होगा बचपन में ही, आप लोग को ये वैक्सीन आप लोगों को पढ़ा होगा। यानी कि इस वैक्सीन्स में कह रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है यानी कि डीपीटी के वैक्सीन जो होता है वो किस डिजीज के लिए आपको दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि डीपीटी यानी कि आपका क्लियर होगा कि डिप्थीरिया, प्लेग और टेटनस। तो आप लोग ढूंढिए चार ऑप्शन में से डिप्थीरिया, प्लेग और टेटनस कहाँ है। यानी कि आपका जो डीपीटी का वैक्सीन होता है वो डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनस नहीं, इसके नहीं होने होगा। डिप्थीरिया, पैचुरेसिस ऑफ टेटनस, डेंगू, निमोनिया, थायराइड्स, डी है डायबिटीज, प्रोटीज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस नहीं। ये आपका जो डीपीटी का जो वैक्सीन आप लोगों को लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है, जो कि आप लोगों को टेटनस नहीं पकड़ेगा, आप लोगों को काली खांसी से बचने के लिए लगाता है, ठीक है ना। आप लोगों को पोलियो से बचने के लिए आपका डीपीटी नामक वैक्सीन आप लोगों को लगाया जाता है, यानी कि हमें भी लगा है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि डीपीटी का वैक्सीन क्या होता है, यानी कि डिप्थीरिया के लिए लगाया जाता है, पैचुरेसिस यानी कि आपका काली खांसी के लिए लगाया जाता है, आपका टेटनस के लिए। यानी कि आप लोग को टेटनस कैसे पकड़ते हैं, यानी कि आप लोग कहीं कट जाएगा तो कटने की अवस्था पे क्या आपको वहाँ पे टेटनस पकड़ जाता है। यानी कि आप लोग देखते होंगे कि किसी को कट लगता है तो तुरंत जाकर वो इंजेक्शन लेता है। किस चीज़ की इंजेक्शन लेता है, तो वो टेटनस की इंजेक्शन लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि इसको टेटनस नहीं पकड़ सकता। यदि टेटनस उसको पकड़ लेगा तो काफ़ी घातक ये होता है, ठीक है ना। वो आदमी को ऊपर लेकर चला भी जा सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको यही भी कट जाए तो आप तुरंत जाके टेटनस की सुई लगा लें, ठीक है ना। तो क्लियर ये क्वेश्चन बताएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरल्यूकेनिस। यानी कि इंटरल्यूकेन्स का कार्य क्या है, यानी कि इंटरल्यूकेन्स का कार्य आपको बताना है, ठीक है ना। इंटरल्यूकेन्स का वर्क क्या होता है, वर्क मतलब कार्य क्या होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, डी स्टोर पैथोजन, क्या रोग जन को नष्ट करने में क्या आपका जो इंटरकैनिस का वर्क होता है, या सिंगल कम्युनिकेशन बिटवीन इम्यून सेल्स, यानी कि प्रतिरक्षा कोशिका के बीच संचार संकेत भेजने का काम करते हैं, यानी कि एक दूसरे के बीच में आपका जो बात भेजने का, यानी कि बातचीत करने का। जैसे आप लोग देखोगे गांव में कि यार भाई हमसे बात ले ले, किसी और कह देता है, वही इसमें काम करता है। सी ऑप्शन आपका क्या है, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, यानी कि एंटीबॉडी का उत्पादन काम करता है। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका है इनहेंस ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए वो रक्त थकाव बढ़ाने के लिए इसका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो इंटरल्यूकेनिस का जो कार्य होता है वो सिंगल कम्युनिकेशन बिटवीन इम्यून सेल्स, यानी कि जो एक इम्यून सेल्स का होता है वो सिंगल, यानी कि कम्युनिकेशन सिंगल देने का, एक दूसरे के बीच में रिलेशन यानी कि बात बनाते हैं, यानी कि बात एक दूसरे को वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी जो आपका होता है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इंटरल्यूकेनिसिस के लिए आपका सिंगल कम्युनिकेशन बिटवीन इम्यून सेल्स होता है, यानी कि इसका वर्क होता है, ठीक है ना। तो समझ गए ये क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज नॉट ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि इसमें सबको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटो इम्यून रोग नहीं है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा ऑटो इम्यून रोग नहीं है, ठीक है। इनमें से हमको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि आपको ऑटो इम्यून रोग नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है ल्यूपस, बी ऑप्शन है आपका टाइफाइड 1 डायबिटीज, सी आपका एस्थमास और डी आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यानी कि आपको बताना है, इसमें से बताइए कि जो आपको जो ऐसा कौन सा रोग होता है ऑटो इम्यून, इन चार ऑप्शन में से आपको ढूंढ के बताना है कि इनमें ऐसा कौन सा रोग है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका ऑटो इम्यून डिजीज इनमें से ऐसा आपका नहीं है, कौन सा नहीं है, तो एस्थमस जो आपका होता है, एस्थमस आपका ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एस्थमस जो होता है आपका ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्लियर होगा ये क्वेश्चन। देखिएगा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि विच ग्लैंड्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन अर्ली लाइफ,
यानी कि कौन सी ग्रंथि प्रारंभिक जीवन में एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। यानी कि आप लोग का जब अर्ली लाइफ होता है, यानी कि प्रारंभिक जीवन, जब आप लोग का जीवन का शुरुआती होता है, जो अर्ली लाइफ होता है, उस समय में कौन सा एंटीबॉडी आपका उत्पन्न करती है, कौन सा एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। फर्स्ट आपका है थाइमस, बी आपका स्प्लीन, सी आपका पेनक्रियाज, डी आपका एंड्रेलिन। तो फ्रेंड्स इनमें से बताना हमको है कि कौन सा एंटीबॉडी आपका अर्ली लाइफ में ही उत्पन्न होता है। तो आपका जो थाइमस नामक होता है ना, थाइमस एंटीबॉडी आपका अर्ली लाइफ में उत्पन्न होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि थाइमस एंटीबॉडी आपका अर्ली लाइफ से ही आपका वो आपका डेवलपमेंट होना, यानी कि प्रोडक्शन, यानी कि फॉर्मेशन, यानी कि स्टार्ट हो, उत्पादन करना उसका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो क्लियर होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है, देखिएगा ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज ऑर्गेनाइजेशन रिफर टू इम्यूनिटी। यानी कि प्रतिरक्षा में ओपनाइजेशंस, ओके, ओपनाइजेशंस किस से संदर्भित करते हैं। यानी कि प्रतिरक्षा में, यानी कि इम्यूनिटी जो होता है, यानी कि प्रतिरक्षा में ओपनाइजेशंस के किसके संदर्भ में वो संदर्भित करते हैं। ठीक है ना। यानी कि प्रतिरक्षा में ओपनाइजेशंस किसे संदर्भित करते हैं, किसे संदर्भित करते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन है एंटीबॉडी प्रोडक्शन, यानी कि एंटीबॉडी के उत्पादन में इसका जो संदर्भित करते हैं। बी आपका मार्केटिंग, यानी कि मार्किंग पैथोजेंस ऑफ फॉर डिस्ट्रैक्शंस के रूप में, यानी कि रोगजनक को नष्ट करने के लिए वो इसका चिन्ह होता है। बी ऑप्शन मेमोरी ऑफ सी सेल्स होता है, मेमोरी सेल्स फॉर्मेशन के लिए क्या आते हैं, यानी कि मेमोरी सेल्स कोशिका का निर्माण करने के लिए क्या आता है। डी ऑप्शन क्या है, टी सेल एक्टिवेशन से कार्य किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइए कि जो आपका व्हाट डज ऑर्गेनाइजेशन रिफर टू इम्यूनिटी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, आपका इजी क्वेश्चन है। तो इसका भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका आंसर बताना, मेरा कमेंट में बताना क्या है। यानी कि आप लोगों को मैं हर रोज़ 5 क्वेश्चन देंगे, किसके लिए, तो होमवर्क के लिए देंगे, और सारा 5 क्वेश्चन में से आप लोग को कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना। तो इसका ये आपका ये क्वेश्चन हो गया था, ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन है। तो इसका भी आपका ऑप्शन क्या बोलना है, आपका ऑप्शन आपका कमेंट में बताना है। किसे बताना है, तो कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो प्रतिरक्षा में ऑर्गेनाइजेशंस किससे संदर्भित करते हैं। ठीक है ना। तो बता देना इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप थोड़ा हम नए ही क्वेश्चन करेंगे। कितना क्वेश्चन करेंगे आप, मेरा 8 क्वेश्चन बच गए इसके छोड़ के, क्योंकि मेरा 22 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना। और 30 क्वेश्चन मैं कल लगाऊंगा। ठीक है ना। 30 क्वेश्चन से क्लास मेरा कल होगा। ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, यदि मैं फास्ट कराता हूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं क्वेश्चन लगाने से। ठीक है ना। और स्लो कराएंगे तो आपको भी समझ आएगा, अच्छे से क्लियरिटी भी हो जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको स्लो ही कराएंगे। ठीक है ना। तो देखिए मेरा क्वेश्चन से है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर, सहीगा ये क्वेश्चन से, कहाँ भाग रहे हैं। व्हाट इज द मेजर साइट ऑफ इम्यून सेल प्रोडक्शंस, व्हाट इज द मेजर साइट ऑफ फॉर इम्यून सेल प्रोडक्शंस। यानी कि प्रतिरक्षा कोशिका के उत्पादन का मुख्य स्थान कौन सा होता है। प्रतिरक्षा कोशिका का उत्पादन का मुख्य स्थान कौन सा होता है। फर्स्ट आपका है लीवर, बी आपका है बोन मैरो, सी आपका स्प्लीन, और डी आपका लिम्फ नोड। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए, जल्दी से आंसर बताइए कि जो इम्यून सेल होता है, इम्यून सेल का प्रोडक्शन, यानी कि इम्यून सेल का उत्पादन कहाँ होता है, इम्यून सेल्स का उत्पादन कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स इम्यून सेल्स का जो मेरा उत्पादन होता है कहाँ होता है, तो इम्यून सेल्स का उत्पादन आपका कहाँ होता है, लीवर में होता है। कहाँ होता है, तो लीवर में आपका इम्यून सेल्स का उत्पादन होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इम्यून सेल्स का उत्पादन आपका लीवर में होता है। ठीक है ना। और गॉल ब्लैडर का भी कहाँ बनता है, तो लीवर में ही बनता है। और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर बोला है। पित्त जो आपका होता है, पित्त आपका रिलीज कहाँ होता है, तो लीवर से ही आपका पित्त रिलीज होता है। और स्टोर कहाँ होता है, तो गॉल ब्लैडर में स्टोर है। ठीक है ना। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। एक तो क्लियर होगा कि जो इम्यून सेल्स का उत्पादन आपका लीवर में होता है। सेकेंड आपका जो होता है पित्त का, यानी कि बैल का रिलीज आपका कहाँ होता है, तो आपका जो लीवर से ही होता है। और स्टोर कहाँ होता है बैल, तो आपका गॉल ब्लैडर में आपका बैल जूस स्टोर होता है। ठीक है ना। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इम्यूनोग्लोबिन्स कैन क्रॉस टू प्लेसेंटा टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू टैक्स फीटेस। यानी कि कौन सा इम्यूनोग्लोबिन्स नाल प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण कोशिका प्रदान कर सकता है। ओके। यानी कि इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि प्लेसेंटा को पार करके, यानी कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके भ्रूण कोशिका प्रदान कर सकता है। ठीक है ना। भ्रूण कोशिका प्रदान कर सकता है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, यानी कि आपको इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आईजीई जो होता है, आईजीई नामक जो आपका क्या होता है, आईजीई नामक जो आपका होता है कौन, इम्यूनिटी जो होता है आपका प्लेसेंटा को पार कर सकता है। ठीक है ना। यानी कि
प्लेसेंटा के नाल को, इम्यूनोग्लोबिन नाल को वो भ्रूण तक वो क्रॉस कर सकता है, ठीक है ना। तो आपका आईजी नामक एंटीबॉडी हो जाएगा। और प्लेसेंटा में भी आपका यही एंटीबॉडी आपको देखने को मिलता है। कौन सा होता है? तो आईजी होता है। आईजी आपका एलर्जी में हो जाएगा। आईजीई होता है जो आपका आंसू में होता है। आईजीई नामक एंटीबॉडी होता है आपको सलाइवा में होता है, आंसू में होता है। यदि मैं आईजीईएम का बात करूँ तो आईजीईएम, चलो मैं सारा चारों एंटीबॉडी को मैं लिख देता हूँ। क्या होता है? ये चारों एंटीबॉडी को मैं एक एक करके बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आईजी है, तो आईजी सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका? डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है ना। इसमें मैं बताऊंगा सबसे पहले आईजीए एंटीबॉडी। तो आईजीए एंटीबॉडी कहाँ होता है? तो आईजीए नामक एंटीबॉडी आपके आंसू, जब आप लोग रोते हैं, यदि एक चटकन जो मारता है घर पे, यदि पढ़ाई नहीं करते हैं तो लगाता है ना तमाशा, यदि आप लोग जो चटकन मारते हैं, वही चटकन मारने से क्या होता है? आप लोगों को आंसू निकलते हैं। क्या निकलता है? आंसू निकलते हैं। और आंसू निकलता है तो इसमें कौन सा आपका जो इम्यूनिटी होता है? तो आईजीए इम्यूनिटी होता है। कौन सा होता है? इम्यूनिटी होता है। जब लोग भोजन करते हैं तो आप लोग जो भोजन खाते हैं तो आप लोग देखते होंगे मुंह में जाता है, पता क्या होता है? मेरा भोजन गीला हो जाता है। क्या होता है? गीला हो जाता है, यानी कि इसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है। तो सलाइवा में जो मेरा एंटीबॉडी इम्यूनिटी होता है, कौन सा होता है? तो आईजीए नामक इम्यूनिटी आपका सलाइवा में देखने को मिलता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। सेकंड मेरा आईजीएम। आईजीएम क्या होता है? तो आईजीएम जो होता है आपका इम्यूनोग्लोबिन्स होता है, उसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये छोड़े। सी मेरा आईजी एंटीबॉडी क्या होता है? तो आईजी नामक जो इम्यूनिटी होता है आपका किस में देखने को मिलता है? तो एलर्जी होता है ना, एलर्जी में आपका आईजी नामक आपका इम्यूनिटी देखने को मिलता है। क्लियर। डी ऑफ का है, तो डी इसमें बोल ही रहा है कि जो प्लेसेंटा है पार्वभ्रूण का प्रतिरक्षण प्रदान कर सकता है, तो आईजीई आपका इम्यूनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा इम्यूनिटी आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इम्यूनिटी से आपका हर वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए कि इम्यूनिटी से क्वेश्चन छोड़ेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करेगा इस क्लास से, ठीक है ना, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। यदि आप लोग लगा लीजिएगा तो समझो वो एग्जाम पा रही हैं, ठीक है नहीं। यानी कि बायोलॉजी में 35 नंबर रखा हुआ है। 30 कितना? तो 35 नंबर। कितना? 35 नंबर आपका बायोलॉजी में रखा हुआ है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारा क्वेश्चन लगाने आप लोगों को, ठीक है ना। तो आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं 30 क्वेश्चन में कंप्लीट करता हूँ, इसके बाद मैं अपना कुछ लेक्चर मारूंगा, ठीक है ना। तो देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन क्या है आपका कि विच साइटोकिन्स इज नॉन एज द टी सेल्स ग्रोथ फैक्टर्स, यानी कि कौन सा साइटोकाइन टी कोशिका वृद्धि कारक के रूप में जाना जाता है, यानी कि कौन सा यानी कि कौन सा साइटोकाइन कोशिका होता है जो कि वृद्धि कारक के रूप में हम उसको जानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या? IL-2, यानी कि IL-2 समझ गए IL-4, सी आपका IL-6 और डी आपका INF अल्फा। तो फ्रेंड्स जो इसमें से बोल रहा है कि जो साइटोकिन जो होता है, साइटोकिन्स इज नॉन एज द टी सेल ग्रोथ फैक्टर, यानी कि साइटोकिन्स जो होता है इसमें टी सेल जो ग्रोथ फैक्टर के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो IgL। कौन होता है? तो IgL2 नामक होता है, वही आपका जो जिम्मेदार होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा? बताइएगा जरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है विच हार्मोन्स इनहेंस इम्यून रिस्पॉन्स इन फीमेल्स, यानी कि महिला में कौन सा हार्मोन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाता है, यानी कि महिला में कौन सा हार्मोन जो होता है वो प्रतिरक्षा प्रक्रिया को बढ़ाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया क्वेश्चन? यानी कि महिला में कौन सा हार्मोन प्रतिरक्षा प्रक्रिया को बढ़ाता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन्स, बी आपका एस्ट्रोजेंस, सी आपका कॉर्टिसोल और डी आपका इंसुलिन। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? महिलाओं में हार्मोन्स, ऐसा कौन सा हार्मोन्स होता है जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है? तो फ्रेंड्स महिला में कौन सा हार्मोन जाएगा? एस्ट्रोजन। कौन सा हो जाएगा? एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन होता है आपका महिला में प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। और नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ, टेस्टोस्टेरोन दिया है, तो टेस्टोस्टेरोन जो आपका मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। यदि मैं कॉर्टिसोल के हार्मोन्स की बात करूँ तो कॉर्टिसोल नामक हार्मोन को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन के रूप में इसको जानते हैं, ठीक है। यदि मैं डी है इंसुलिन, तो पता होगा इंसुलिन किससे रिलीज होता है? आपका पेनक्रियास से आपके इंसुलिन रिलीज होता है। यदि इंसुलिन किस पे कंट्रोल करता है? तो हमारे शरीर में जो आपका जो डायबिटीज किससे कम होता है? ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज को जब इंसुलिन कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा? यानी कि डायबिटीज हो जाएगी। डायबिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? चीनी बीमारी। यानी कि चीनी बीमारी आप लोगों को कैसे होता है? जब इंसुलिन ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी कि अत्यधिक ग्लूकोज हमारे शरीर में बढ़ जाएगा, तब क्या हो जाएगा? आपका डायबिटीज आपको हो जाता है, ठीक है ना। तो क्लियर होगा क्वेश्चन। हाँ, इसमें आपका बी आपका क्या हो जाएगा? इसमें बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन होता है जो कि आपका फीमेल में हार्मोन प्रतिक्रिया को वो बढ़ावा देता है, ठीक है ना, या बढ़ाता है, ठीक है ना। तो ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है विच इम्यून सेल्स रिकॉग्नाइज एंड किल कैंसरस वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, यानी कि कौन सी प्रतिरक्षा कोशिकाएं कैंसर युक्त या वायरस संक्रमित कोशिकाओं को पहचान कर नष्ट करती है। यानी कि कौन सी प्रतिरक्षा कोशिका, यानी कि इनमें से कौन सा प्रतिरक्षा कोशिका है जो कि कैंसर वाला युक्त वायरस को संक्रमित कोशिकाओं को पहचान कर वो नष्ट कर सकता है। यानी कि जब आप लोग को बॉडी में जो कैंसर हो जाएगा तो ये कैंसर कोशिका वो नष्ट नहीं करेगा, यानी कि कैंसर युक्त जो कोशिका होता है ना उसको पहचान कर वो मेरा बॉडी में कौन नष्ट कर देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, न्यूट्रोफिल्स क्या नष्ट कर देता है। बी ऑप्शन है बेसोफिल क्या नष्ट करता है। सी ऑप्शन है नेचुरल यानी कि नेचुरल किलर सेल क्या नष्ट कर देता है। ये आपका है डेंड्राइटिक सेल आपका नष्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स ये आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे बॉडी में होता है वो कैंसर युक्त वायरस को जो छोड़ करके वो संक्रमित कोशिकाओं को पहचान कर कौन नष्ट करता है, तो नेचुरल किलर कौन करता है, तो नेचुरल किलर सेल होता है वही आपको वो नष्ट करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सब क्या रहा है कि विच प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन इज कॉजिंग हिस्टामिन रिलीज। ओके, यानी कि कौन सा प्रोटीन हिस्टामिन रिलीज करके एलर्जी प्रतिक्रिया में शामिल होता है। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हिस्टामिन होता है वो रिलीज करके ही कौन सा प्रोटीन हिस्टामिन रिलीज करके, यानी कि इनमें से कौन सा प्रोटीन्स होता है वो हिस्टामिन को रिलीज करता है, रिलीज करने के बाद वो प्रतिक्रिया में शामिल हो जाता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। क्या हीमोग्लोबिन होता है बताएगा, क्या एल्ब्यूमिन होता है या इम्यूनोग्लोबिन यानी कि आईजी इम्यूनोग्लोबिन हो जाएगा या आपका फाइब्रिनोजेंस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ऐसे ही क्लियर है, यानी कि क्वेश्चन में आपका यहाँ भी ऑप्शन में ऐसे ही आंसर इसमें देखने को मिलता है। बताओ कैसे, तो आईजी किस में आपका होता है, एलर्जी में आपका आईजी इम्यूनिटी देखने को मिलता है, यानी कि आपका इसमें राइट क्या आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो इम्यूनोग्लोबिन यूनिन जो होता है आपका प्रोटीन जो होता है वो रिलीज होता है जो कि आपका किस में शामिल होता है, तो हिस्टामिन में आपका शामिल हो जाता है। ठीक है ना, किस में, तो हिस्टामिन में शामिल होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी, यानी कि कौन सी कोशिका एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। यानी कि इनमें से कौन सा कोशिका है जो आपको एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन देखिए टी सेल, क्या आपका टी सेल एंटीबॉडी का उत्पादन करता है, या आपका माइक्रोफेज करता है, या बी सेल्स करते हैं, या आपका न्यूट्रोफिल्स करते हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर यदि मैं बता दूंगा, ठीक है ना, बताओ इसका आंसर, बताओ क्या आप लोग बताइएगा इसका आंसर, मैं बताऊँ या आप लोग बताइएगा। मैं कितना क्वेश्चन दे रखा हूँ, एक क्वेश्चन ये था, दो यार, ये मैं थ्री क्वेश्चन है। वैसे मैं इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं आंसर दे दूंगा, बट आप लोग को इसको कमेंट में पहले आंसर बताना क्या हो जाएगा। यानी कि इसमें आंसर ऊपर में दिख रहा है ना कि कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताएं। चलिए इसका आप लोग होमवर्क, इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है यानी कि विच इम्यून ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टी सेल मैच्योरेशन, यानी कि कौन सा प्रतिरक्षा अंग टी कोशिका के परिपक्व होने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि कौन सा प्रतिरक्षा अंग टी कोशिका के परिपक्व होने के लिए वो जिम्मेदार होता है, यानी कि टी सेल होता है, उस टी सेल को मैच्योर होने के लिए कौन सा कोशिका आपका जिम्मेदार होता है। ठीक है ना। बी आपका स्प्लीन्स, बी आपका है थाइमस, सी आपका बोन मैरो, डी आपका लीवर। तो फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा बताइए। यानी कि जो इसमें बोला है कि टी सेल मैच्योरेशन के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, तो टी सेल के मैच्योरेशन के लिए आपका हो जाएगा बोन मैरो। कौन सा होता है, तो बोन मैरो जिम्मेदार होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत क्वेश्चन है, इसलिए मैं आज 30 क्वेश्चन कराऊंगा ना, बहुत क्वेश्चन हो जाएगा आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक लिम्फोइड ऑर्गन है। तो ये क्वेश्चन से आपका रिपीट हो गया है, कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी आपका हो जाएगा स्प्लीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, स्प्लीन हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन से है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल कौन सा होता है बताएगा, आर्टिफिशियल क्या हो जाएगा, तो आर्टिफिशियल आपका वैक्सीनेशन होता है, यानी कि वैक्सीनेशन होता है, आप लोगों को वैक्सीन दिया था आर्टिफिशियल से ही दिया जाता है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, मैं इस क्वेश्चन को करा के आज मैं यहीं पे आपका आज क्लास एंड करूँगा। क्या करूँगा,
आज की क्लास इसको यही क्वेश्चन से करा के एंड करूँगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लास्ट ये क्वेश्चन आज क्लास का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है ये? आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? ये लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है देगा कि द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज बेस्ड ऑन, यानी कि एबीओ रक्त समूह प्रणाली किस पर आधारित है, यानी कि एबीओ रक्त प्रणाली होता है वो किस पर आधारित होता है। तो बताइएगा फर्स्ट ऑप्शन एंटीबॉडी पे होता है, या एंटीजन आरबीसीएस में होता है, आरबीसी एंटीजन्स में होता है, या बी आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स में होता है, या डी आपका वाइट ब्लड सेल्स में होता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है वो किस पे बेस होता है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो आपका बेस होता है वो एंटीजन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी के एंटीजन पे आपका होता है वो एबीओ ब्लड ग्रुप आपका बेस होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज का मेरा क्वेश्चन कितने तक हो गया, एबीओ ब्लड ग्रुप तक हो गया, और इससे आगे मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा। क्या करूँगा? इससे आगे मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मेरा आज का क्लास यहीं पे मैं एंड करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में लेकर आता हूँ जो कि इससे आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। और जो यूपी का स्टूडेंट है उसके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, क्योंकि ये मोस्ट यूपी की जो बैच है ना इसी के लिए रहेगा, ना कि ये बिहार के लिए, ना कि यह राजस्थान के लिए, ठीक है ना। तो जो यूपी के लिए स्टूडेंट है उसके लिए सीनियर या सीपीटी जितने भी एग्जाम दे रहा है उसके लिए वो 100% ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा इस पीडीएफ से, यानी कि सारा क्वेश्चन आपका टेस्ट से क्वेश्चन मैं पहले बोल चुका हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना टेक केयर बाय, और अपना ख्याल रखना, ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर। एक लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में इस 2-3 क्वेश्चंस का आंसर बताना ही बताना है, ठीक है ना। तो चलिए।